श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी माता शक्ति के इस प्रभावशाली श्लोक का अर्थ है कि जो देवी सभी जीव जंतुओं के जन्म का मुख्य कारण है, उस देवी को मैं बारंबार नमस्कार नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि जगत जननी के दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी तो माता के दर्शन करने के लिए उनके प्रत्येक धाम तक पहुँच ही जाते हैं। इन्हीं धामों में से प्रमुख धाम है माता के शक्तिपीठ। मान्यता है कि माता यह स्वयं अपने अनेक रूपों में विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। इन्हीं शक्तिपीठों में प्रभावशाली शक्तिपीठ है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित श्री ब्राह्मणी शक्तिपीठ। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई तो उसी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई। शिव जी को जब यह पता चला तो उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया और माता सती के जले हुए शव को लेकर क्रोध के वशीभूत होकर घूमते रहे। माना जाता है कि इस दौरान जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ निर्मित हो गया। यही मान्यता है कि महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी घाटी स्थित जनस्थान पर माता की ठोड़ी यानी ठुड्डी गिरी थी। यह स्थान नासिक रोड स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर पंचवट क्षेत्र में स्थित है, जिसे भद्रकाली शक्तिपीठ भी कहते हैं। माता सती के गिरे अंग के स्थान पर निर्मित इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी को माँ सप्तशृंगी या ब्राह्मणी माता के रूप में पूजा जाता है। यह माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव भगवान विकृताक्ष के नाम से पूजे जाते हैं। यह माता भगवती 7 पर्वत श्रेणियों पर विराजमान है, इसलिए इन्हें सप्तशृंगी माता भी कहा जाता है। माँ सप्तशृंगी की पूजाओं में 18 दिव्य शस्त्र सुशोभित हैं। मुख्य मंदिर में माँ सप्तशृंगी दुष्टों का संहार करने वाली मुद्रा में विराजमान है। माँ सप्तशृंगी या माँ ब्राह्मणी कुल देवता यानी परिवार की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। सप्तशृंगी पहाड़ियों की तलहटी में बसे नंदूरी गांव से इस धार्मिक स्थल की चढ़ाई आरंभ होती है। यहाँ से मुख्य मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रास्ते में पड़ने वाले सप्तशृंगीगढ़ नामक स्थान से लगभग 470 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद माता सप्तशृंगी का मंदिर आता है। इन सीढ़ियों का निर्माण सन 1710 की अवधि का माना जाता है। मंदिर की चढ़ाई के लिए डोली का भी प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता ने माँ सप्तशृंगी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। साथ ही मार्कंडेय और पराशर जैसे मुनियों ने भी यहाँ तपस्या किए थे। बासंती और शरदीय नवरात्रों के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। इसके अलावा भक्तों के अनुसार माता ब्राह्मणी को मुख्य रूप से मधुमक्खियों के हमले से बचाने के लिए पूजा जाता है। वह सभी प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज करती और अपने आध्यात्मिक स्पर्श से हमारे मन को शांत कर देती हैं और हमें पवित्र इंसान बना देती हैं। कहते हैं कि मुगल काल में मूर्ति को कोई नुकसान न हो, इसके लिए गांव के बाहर पहाड़ी पर मूर्ति की स्थापना की गई थी। बाद में सन 1790 में सरदार गणपतराव पटवर्धन दीक्षित ने यह वर्तमान मंदिर बनवाया था। इसे देवी का मठ भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर 2 मंजिलें बनाई गई थी। यवनों के उत्पात की आशंका से मंदिर पर कलश स्थापित नहीं किया गया था, इसी कारण इस पर शिखर नहीं है। पंचधातु निर्मित मां भद्रकाली की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा लगभग 38 सेंटीमीटर ऊंची है और इनकी 18 भुजाओं में विविध शस्त्र हैं। आप रेल मार्ग से नासिक शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित नासिक रोड स्टेशन यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो देश के महत्वपूर्ण शहरों से उत्कृष्ट रेल सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहें तो मुंबई, पुणे आदि शहरों से नासिक के लिए बसें चलती हैं और प्राइवेट गाड़ी वगैरह भी चलती हैं। और अब हवाई मार्ग से आना चाहें तो नासिक के लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है।
जय माँ ब्राह्मणी देवी।